पे एंड अभी क्रिसमस की चीज़ें शुरू हो गई हैं तो पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो आज मेरी क्लास वहाँ है, मतलब क्लास क्या, ग्रुप प्रोजेक्ट की मीटिंग है। एक को भी मिल जाता है ग्रुप में तो सब उसका फायदा उठाते हैं, है ना? तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारा फायदा उठाते हैं? yes. नहीं मजाक करिएगा। बट बहुत ही प्यारे बूट्स हैं, इनमें फर लगा हुआ है, काफी वार्म है और बहुत क्यूट से लगे मुझे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो आज ना ब्रंच में बन रहे हैं आलू के पराठे। मन कर रहा था आलू के पराठे खाने का क्योंकि मौसम हो गया है चेंज और सर्दियां आ गई हैं, तो सर्दियों में ना पराठे बड़े अच्छे लगते हैं, मूली के, आलू के, गोभी के। लेकिन आज हम लोग बनाएंगे आलू के पराठे और आलू मैंने रात में ही बॉईल करके रखे हुए थे तो इसीलिए काम आ गए। कल रात हम लोग लौटे थे अपनी कैंपिंग से और आते आते हमें 8 साढ़े 8 हो गए थे। तभी मैंने बहुत सारा काम खत्म किया, बैग वगैरह खाली करे, कुछ सामान अभी भी बचा हुआ है क्योंकि कैंपिंग में यार बहुत सामान लगता है सच्ची में। हमें तो मतलब मुझे नहीं था, प्रशांत को तो पूरा आइडिया था क्योंकि प्रशांत तो पता नहीं कब से इस चीज में इंटरेस्ट लिए हुए थे। तो वो तो मेरे ख्याल से 3-4 महीने से तैयारियां कर रहे थे, कुछ ना कुछ आता रहता था उनका कोरियर से। तो और मैं हमेशा पूछती थी इसमें क्या है, इसमें क्या है, बोलते थे तो मैं बताऊंगा। धीरे धीरे करके उन्होंने इतना सामान इकट्ठा कर लिया और जिस दिन हमें गाड़ी में लगाना था तब मुझे मालूम पड़ा। खैर हमें कैंपिंग करके खूब अच्छा लगा, थोड़ा सा लोनली तो लग ही रहा था। कुछ लोगों के कमेंट भी आए थे कि ऐसे अकेले कैंपिंग मत करा करो क्योंकि जंगल का इलाका है, आप वहाँ पे किसी को जानते नहीं हो, तो कोई ना कोई अपने साथ रखा करो। तो आगे से रहेगा, यही हमारा मन भी है। शायद ये भी एक वजह थी कि हम लोग ज्यादा देर वहां रुके नहीं। हमने सोचा चलो अब निकल लेते हैं, अब एक और रात नहीं ऐसे बिताएंगे। थोड़ा सा रात में ना सोते समय मुझे थोड़ा लग रहा था, प्रशांत को नहीं लग रहा था। वो मुझे बोल रहे थे, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन हम लेडीज को थोड़ी घबराहट नहीं हो जाती कि रात में अकेले अंधेरे में हमने टेंट लगा रखा है, तो वैसा मुझे कुछ फील हो रहा था। अच्छा, एक और कमेंट आया था कि आप लोग कैंपर खरीद लीजिए और उसमें ना काफी अच्छी कुकिंग वगैरह सारा अरेंजमेंट आप कर सकते हो और भी कैंपिंग आपकी आसान हो जाएगी। तो गाइज हम लोग कोई इतने सीरियस वाले कैंपर नहीं है, जस्ट हमने शौक में किया था। हाँ, इस शौक में अगर हमें मजा आएगा तो आगे से हमें कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं, जैसे कि मैंने बोला फैमिली के साथ या किसी ग्रुप के साथ। वैसे भी हमने ऑलरेडी एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया है कैंपिंग का और आगे शायद हम उन्हीं के साथ कोई प्रोग्राम बनेगा तो उन्हीं के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो वो आपको पता चल जाएगा जब भी हम लोग जाएंगे आगे। महीने में एक आध बार कर लिया बस, वैसा वाला हमारा है। अभी हमारा ऐसा नहीं है कि जो लोग कैंपर होते हैं सीरियस वाले, वो लोग क्या करते हैं ना, पूरे महीना ही घूमते रहते हैं। वो लोग अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं। अभी इरादा वो तो नहीं है फिलहाल, प्रशांत का भी काम रहता है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज, बहुत सारे लोग कशिश के बारे में जानना चाह रहे थे, उसे देखना चाह रहे थे, तो कशिश ने आप लोगों के लिए एक व्लॉग शूट किया है जिसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। और कशिश के बारे में आप लोग और भी जान जाओगे थोड़ा बहुत, क्योंकि मंथ में एक व्लॉग आप लोग मांग भी रहे थे मेरे से। जब मैंने उससे लास्ट व्लॉग शेयर किया था ना, तो आप में से काफी सारे लोगों ने कहा था कि कभी कभी कशिश को बोला करो कि हमारे लिए कुछ शूट करे। और सच्ची पूछो तो वो व्लॉग जब मैं एडिट कर रही थी ना, मुझे खुद को इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं भी कशिश को एक कैमरे के थ्रू देख रही हूँ, तो मुझे भी बिल्कुल सेम वही फीलिंग आ रही थी जो आप इस ब्लॉग में खुद महसूस करने वाले हो। तो चलिए, मैं तो बनाती हूँ आलू के पराठे और आप उसका ब्लॉग वॉच करो। हेलो गाइस, बहुत दिनों बाद आप लोगों से वापस बात हो रही है बिकॉज आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया था उस वीडियो पे जो लास्ट टाइम मैंने बनाई थी कि कशिश आप प्लीज़ और ब्लॉग शेयर करो, थोड़ा और दिखाओ अपने स्टडी अब्रॉड जर्नी। तो मैंने सोचा कि आज भी मैं थोड़ा आप लोगों के लिए ब्लॉग करूँ और दिखाऊँ मेरा एक टिपिकल कॉलेज डे कैसा दिखता है, मैं क्या क्या करती हूँ दिन में। एंड आई थिंक आप लोगों को बहुत एक्साइटिंग लगता है जब मैं ऐसे व्लॉग्स डालती हूँ। तो आपको अगर आप पसंद आ रहे तो आप थम्स अप और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और कमेंट करके बताना अगर आपको अच्छा लगता है। तो मैं आगे भी कोशिश करूँगी थोड़े बहुत मंथली में व्लॉग्स डालने की। सम रीज़न आयरलैंड में इस हफ्ते बहुत ठंड है, लाइक बहुत ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ, पिछले हफ्ते इतनी ठंड नहीं थी बट इस हफ्ते इट्स रियली कोल्ड, लाइक फील्स लाइक -2 डिग्रीज है गाइज। तो मतलब दैट्स तो वेरी कोल्ड ना, मतलब -2 तो मैं बहुत दिनों से नहीं इतना मैंने टेम्परेचर झेला है, विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर मी। बिकॉज एक तो मैं चेन्नई में पढ़ रही थी और चेन्नई में तो मतलब ऑपोजिट वेदर है बिल्कुल यहाँ पे, तो इसलिए मुझे लेयरिंग करनी पड़ती है। तो मैंने आज एक कार्डिगन पहना है क्यूट सा, और साथ में मैं अपनी
जैकेट भी पहनूंगी बिकॉज ऑफ द कोल्ड। एंड मैंने इवन कुछ चीज़ें खरीदी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सिंस विंटर आ चुकी है तो मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। इवन तो मैं बहुत सारा सामान लेके आई थी और सारा जो भी सामान लेके आई हूँ गाइस बहुत काम आ रहा है, जैसे कार्डिगन्स, फुल स्लीव स्वेटर्स एंड ऑल ऑफ दैट सब मुझे काम आ रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ के हिसाब से भी मैंने शॉपिंग की है तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा हॉल दे दूँ। एंड सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे खरीदना है वो है रेन जैकेट, या एक सॉर्ट ऑफ लाइक बहुत ही लाइक कम्फी वार्म सी जैकेट जो आपको रेन से भी बचाए और विंड और साथ में अगर स्नो होती है तो उससे भी बचाए। तो मैंने खरीदी थी डीकैथलॉन से जैकेट। तो ये काफ़ी लाइक अच्छी सी जैकेट है। टू बी ऑनेस्ट ये मुझे इतनी गर्म रख रही है, मैंने इसको एटलीस्ट 1 महीने से तो पहन रही हूँ एंड इट्स सुपर वार्म एंड आई लव इट। इसमें एक हुड भी है और वो भी मतलब पूरा फेल्ट और कवर्ड है विद लाइक द सॉफ्ट मटेरियल, और ये पूरा लाइक वाटर प्रूफ है। तो जब भी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ठंड में बारिश भी होती है बहुत, तो बारिश में आप लोग बिल्कुल भी कोई भी स्वेटर्स, ट्रेंच कोट्स वगैरह नहीं पहन सकते बिकॉज वो सारे गीले हो जाएंगे। तो बहुत बार जो भी मैं पहनती हूँ उसके ऊपर मैं ये भी पहन लेती हूँ अगर मुझे लगता है बारिश होने वाली है। बट यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबली कभी भी बारिश हो जाती है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ऐसे चलते चलते धूप निकल रही होगी और दूसरी साइड बारिश होने लग जाएगी। तो इवन तो बहुत बार मैं नहीं भी पहन के गई हूँ और मैं भीग भी गई हूँ, बट बहुत बार मैं कोशिश करती हूँ यही जैकेट पहन के जाऊँ। तो ये मैंने एक जैकेट ली है। और डीकैथलॉन यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, यहाँ पे भी सेम प्राइस, मतलब सेम प्राइस तो नहीं, आई वुड से थोड़ा एक्सपेंसिव है इंडिया वाले डीकैथलॉन से, बट ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही मिलती हैं। और फिर मैं एक दिन H&M गई थी और मैं ये स्वेटर लेके आई थी। बहुत ही प्यारा स्वेटर है, बहुत ही क्यूट सा है एंड मुझे तो पहली बार में पसंद आ गया तो मैंने ख़रीद लिया। और विंटर में स्वेटर्स वगैरह पहनना बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए ये भी मैंने एक परचेज़ किया था। बहुत क्यूट सा है। अगर आप लोगों ने वेडनेसडे देखा है तो आप लोगों को पता होगा वेडनेसडे भी ऐसे ब्लैक एंड वाइट टाइप कपड़े पहनती है, तो मुझे उसकी वाइब आती है जब भी मैं इसको देखती हूँ। फिर मैं गई थी डन्स। नाउ डन्स इज लाइक यहाँ का एक और लाइक क्लोथिंग स्टोर मान लो, जहाँ पे क्लोथिंग आइटम्स एज वेल एज डिफरेंट टाइप के होम गुड्स भी मिलते हैं। तो मैंने वहाँ से थोड़ा बहुत विंटर की शॉपिंग की। एक तो मैं ये बहुत प्यारे से ग्लव्स लेके आई हूँ, उसमें फर भी है, बहुत प्यारे हैं। अभी खरीद के लाई मैं रिसेंटली और बहुत प्यारे लगे मुझे, बिल्कुल वार्म रखते हैं हाथ को और बहुत क्यूट भी हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इनको मैं यूज़ करना भी शुरू कर दिया बिकॉज आजकल तो माइनस में हो रहा है टेम्परेचर्स। साथ ही साथ मैं एक बीनी भी लाई हूँ क्योंकि मम्मी तो मुझे बिना बीनी के रहने नहीं देगी। कब से बोल रही थी मम्मी से अपने लिए सर ढकने के लिए बीनी लिया, मतलब टोपा लिया, टोपा इन हिंदी टोपा लिया एंड आई वाज लाइक ओके फाइन मैं टोपा ले आती हूँ। तो अब मैं टोपा में पहन के घूमूंगी गाइस। बट मुझे लगा क्यूट कलर है, ग्रे है और मैच भी करता है मेरे सारे कपड़ों से, तो एक बीनी भी लाई हूँ। बस यही था मेरा सॉर्ट ऑफ छोटा सा विंटर हॉल जो मैं अभी खरीद के लाई हूँ। अगर मुझे लगता है मुझे और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ख़रीद लूँगी, और जब भी मैं निकलती हूँ कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है लेने का, छोटा मोटा आइटम्स। तो अब देखते हैं पूरी विंटर कैसे जाती है। बहुत सारे प्लान्स तो हैं ही विंटर के बिकॉज यहाँ पे क्रिसमस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। और कल रात भी मैंने क्रिसमस ट्री लाइटिंग देखी थी विच वॉज लाइक वेरी अमेजिंग। हमारे ही कैंपस पे क्रिसमस ट्री लाइट अप होता है तो उसमें भी मैं गई थी, तो मैं उसकी क्लिप्स भी ऐड कर दूंगी आप लोगों के लिए। और चलो आज का दिन शुरू करते हैं। आज मेरी कोई भी क्लासेस नहीं है एंड मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रुप प्रोजेक्ट की एक मीटिंग में जाना है। लकीली आज बहुत सनी वेदर है तो मैं आपको बाहर का भी दिखाऊंगी। और गाइस थैंक यू फॉर योर बर्थडे विशेस। आप लोगों ने बहुत ही प्यारी प्यारी बर्थडे विशेस दी थी मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा। दिवाली पे भी बहुत अच्छे कमेंट्स आए और जब इवन मम्मी ने बताया था कि मैं थोड़ी देर बीमार हो गई थी थोड़े दिन पहले, तो आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट कमेंट्स किए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं डेफिनेटली रीड करती हूँ, ऐसा मत सोचना। एंड जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इवन वीडियोज़ भी देखती हूँ और सारे कॉमेंट्स भी पढ़ती हूँ। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव गाइज, लव यू बैक। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये बर्थडे पे मेरे जो यहाँ पे फ्रेंड्स बने हैं वो लोग बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें लाए थे मेरे लिए। तो उनमें से एक की चेन है बैग पे लगाने वाला, बहुत ही प्यारा है। इस पर के लिखा हुआ है, के फॉर कशिश। एंड मुझे बहुत सारी क्यूट क्यूट चीज़ें मिली और जैसे बॉडी स्प्रे, इवन हैंड बैग भी मिला जो आपको दिखाता हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए ये पर्स भी लेके आए, बहुत प्यारा सा मेरी बर्थडे पे, और ये ग्रीन कलर का है, मुझे बहुत क्यूट लगता है ये।
है ना, बहुत अच्छा कलर है। ऐसा कलर मेरे पास है भी नहीं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सारे गिफ्ट्स। मेन चीज़ तो बताना भूल गई, मैंने बूट्स भी खरीदे हैं। ये कितने क्यूट बूट्स हैं, थोड़े गंदे हुए हैं गाइस क्योंकि मैंने 1-2 बार पहन लिए हैं, बट बहुत ही प्यारे बूट्स हैं। इनमें फर लगा हुआ है, काफ़ी वार्म है और बहुत क्यूट से लगे मुझे, तो इनको भी मैं खरीद के लेके आई हूँ पेनीज से। तो अगर आपको पता नहीं, पेनीज लाइक वेरी नाइस क्लोथिंग स्टोर, मतलब काफ़ी चीप में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, एक्सेसरीज, बूट्स, शूज़, क्लोथ्स, तो सब लोग यहीं से शॉपिंग करते हैं, तो मैंने वहाँ से बूट्स लिए। गाइस लेट्स गो। मैं पूरी बंडल्ड अप हो गई हूँ, मैंने अच्छे से कपड़े पहन लिए हैं और मुझे अब ठंड नहीं लगेगी। ये प्रूफ आप लोगों के लिए भी है और ये मम्मी के लिए भी है कि मैं ढंग से कपड़े पहनती हूँ। तो गाइस आज मेरी क्लास वहाँ है, मतलब क्लास क्या, ग्रुप प्रोजेक्ट की मीटिंग है, बिकॉज वी हैव टू फिनिश आवर प्रोजेक्ट। तो सब लोगों ने यहीं डिसाइड किया मिलने का। ये गाइस धूप, मतलब यहाँ पे धूप निकलना सच में बहुत रेयर है। वैसे आजकल हमारा लक सही चल रहा है, तो हमें डर ज़्यादा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतना दिनों से धूप निकल रही है कि एकदम से बारिश होने लग जाए या बहुत ठंडा मौसम हो जाए। बट इट्स लुकिंग प्रीटी गुड टुडे। मेरा काम ख़त्म हो गया, अब मैं जा रही हूँ एक इवेंट में। तो गाइज़ मेरा ग्रुप प्रोजेक्ट का काम तो हो गया है, बट अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ एक इवेंट पे। एंड अभी क्रिसमस की चीज़ें शुरू हो गई हैं, तो पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और आज एक एक्टिविटी है जिसमें हम कुकीज़ डेकोरेट करेंगे। तो देखते हैं कैसा इवेंट रहता है। तो अभी मैं जा रही हूँ वहीं पर, आपको और दिखाऊंगी। गाइस तो पिछले इवेंट में हमें एंट्री नहीं दी बिकॉज हम लोग क्लब के पार्ट नहीं थे, लेकिन इट्स ओके बिकॉज हम दूसरे इवेंट में आए हैं। एंड ये वुमेन इन स्टेम का इवेंट है जिसकी मैं मेंबर हूँ, तो मुझे कोई मना नहीं कर सकता यहाँ आने में। एंड यहाँ पे हम लोग क्रिसमस डेकोरेशंस बनाने वाले हैं। calls me baby, I haven't played nice yet he still wants me, I give him hell. कितनी अच्छी वाइब हो रही है ना गाइस, कितना अच्छा लग रहा है, कैंपस इतना सजा हुआ। गाइस हम लोग वापस आ गए हैं इवेंट से एंड काफी ठंड हो रही है बाहर। एंड ये मेरी फ्रेंड है, बहुत ज्यादा ठंड है इधर। और इसका नाम संस्कृति है, मेरी फ्रेंड है, और ये हाय बोल रही है। तो बस कुछ नहीं, आज हम लोग ऐसे कैंपस में घूम रहे थे एंड आप बिलीव नहीं करोगे 7 o'clock इतना अंधेरा हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, एंड इट्स जस्ट 7 o'clock, मतलब 5 o'clock से अंधेरा हो जाता है। मम्मी पापा ने सामान भेजा था, उसके मम्मी पापा ने मुझे सामान भेजा है और वो आज अपने बॉक्स में से निकाल रही है। क्या निकाल रही हो? मैगी। तो हम लोग का एक कांस्टेंट है, चलते हैं। तो मेरी फ्रेंड जो है वो दूसरी बिल्डिंग में रहती है, तो उसका थोड़ा अकोमोडेशन अलग दिखता है, बट इसका अकोमोडेशन ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे क्योंकि इसमें अवन है। एंड यहाँ पे लोग पिज्ज़ा एंड मतलब सब कुछ बना सकते हैं, गार्लिक ब्रेड एंड ऑल। तो आप लोगों को भी थोड़ा लुक दे दूँ। इधर 2 अवन मिलते हैं जो हमें नहीं मिलता है, बट कोई बात नहीं, हम पास ये फ्रेंड है जिसके घर हम आ जाते हैं। बट एनीवेज आज हम मैगी बनाने वाले हैं। का लिविंग रूम ऐसा दिखता है, तो यहाँ पे एक टेबल है एंड यहाँ पे सोफा है, बट काफ़ी बड़ा है इनका लिविंग रूम एंड मॉडर्न स्ट्रक्चर है। मेरा वाला थोड़ा जो डॉर्म रूम है ना वो पुराने स्टाइल का बना है, इनका थोड़ा सा और मॉडर्न वर्जन है। एंड गाइस ये सब लॉटरी के थ्रू मिलता है, तो मुझे भी नहीं मिल पाया, बट इसको मिल गया विच इज़ गुड। एक को भी मिल जाता है ग्रुप में, तो सब उसका फ़ायदा उठाते हैं, है ना? तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं? yes. नहीं मजाक करिएगा। गाइस मैं वापस रूम में आ चुकी हूँ और मैं अब बैठ के थोड़ी देर पढ़ूंगी, अपना काम करूंगी। मेरे असाइनमेंट्स भी ड्यू हैं क्योंकि ट्राइमेस्टर का एंड हो रहा है प्रीटी सून, तो इसलिए मैं अपना जाके अभी काम करूंगी और थोड़ा डिनर में देखूंगी क्या खाऊंगी।
हाउएवर मैंने बहुत ही लेट सॉर्ट ऑफ लंच किया था, तो मुझे भूख बिल्कुल नहीं लग रही है और अभी बस 7:30 बजा है, तो हो सकता है मैं थोड़ा लेट करूँ रात में डिनर। सोचती हूँ आज क्या बनाऊँगी, मे बी खिचड़ी या दाल चावल में से कोई एक चीज़ बनाऊँगी, क्योंकि इतनी ठंड में थोड़ा गरम गरम खाना अच्छा लगता है। ये था थोड़ा मेरा डे इन द लाइफ एंड होपफुली आपको पसंद आया हो। अगर आपको ऐसी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं जिसमें मैं अपने फ्रेंड्स से मिलवाती हूँ, मैं खुद आपको दिखाती हूँ थोड़ा कैंपस और थोड़ा और आयरलैंड, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट किस टाइप की वीडियो चाहिए, कि आपको कोई बाहर घूमने का ब्लॉग चाहिए या क्या चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश ज़रूर करूँगी और खूब सारा प्यार देते रहना गाइस। बाय बाय।